वचन मान के चलेंगे। पांचों जो कर्मेंद्रियां हैं, जो मिथ्या नश्वर में वशीभूत हो चुकी है, मिथ्या नश्वर में लबालब हो चुकी है, सौभाग्य बनाओ, परम सौभाग्य बनाओ। शरीर में मस्तक पर जो आंखें हैं, इन आंखों से संतों का दर्शन करो, इन आंखों से महापुरुषों का दर्शन करो यार, इन आंखों से ये देवी सविता का दर्शन करो। अगर इन आंखों में अश्लीलता आ गई तो दुर्गति तो होने का आप राक्षस क्लियर है, आप राक्षस क्लियर है, स्पष्ट है। अगर आंखों में अश्लीलता हो, आंखें देखती है, लोभ सवार हुआ, आंखों से ही लोभ सवार होता है, आंखों से ही काम वासनाएं आती हैं, आंखों से ही बर्बाद हावी होता है, आंखों से जब तक जो कितनी क्रियाएं हैं नकारात्मक सकारात्मक, ये आंखों से ही प्रकट होती है। अगर आपने विचार शुद्ध है, सकारात्मक संगत की है, सत्य का साथ किया है, तो आंखें अश्लीलता में नहीं जाएंगी, अश्लील को नहीं दिखेगी। गुरु कौन होता है? जब गुरु गीता लेकर आता है, साधु संत महात्मा बैठे हैं, गुरु को सर्वोपरि मानते हैं। शिष्य कौन होता है? शिष्य वो होता है जो गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है। भला कहां से होगा? सर्वस्व समर्पण कर देता है। गुरु कौन होता है? गुरु शिष्य का धन हरण नहीं करता है। गुरु अगर है, शिष्य का वस्तु पदार्थ चमड़ी चमड़ी कुछ भी हरण नहीं करता है। अगर गुरु है तो अपनी शक्ति शिष्य में प्रवेश कर मरे हुए शिष्य को जिंदा कर देता है, उसे गुरु कहा जाता है। जो चमड़ी चमड़ी का भूखा गुरु है, जो बर्बाद में डूबा हुआ है, जो गुरु महल बनाने में तल्लीन है, जो गुरु धन बटोरने में झाड़ू लगा रहा है, चंदा कर रहा है, भीख मांग रहा है, वो गुरु नहीं हो सकता। आप समझ सकते हैं। आगरा जनपद कि पुलिस के अधिकारी महोदय ने हमसे कहा कि फला आदमी तहसील में 143 से 47 गांव है, सभी शक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं। गांव गांव में जाता है, रुपया पैसा इकट्ठा करता है। जब ये भैया रुपया नहीं है, गेहूं नहीं है तो बाजरा दे दो, मक्का दे दो, नहीं है तो उड़ दे दो, मूंग दे दो, मोट दे दो, नहीं है तो दूध दे दो, दही दे दो, घी दे दो, तेल दे दो। हमने उनसे कहा यार तुम हमसे शिकायत क्यों कर दो, समझो जरा हम किसका नहीं कहते थे।
सत्य के मार्ग पर पहुंचकर सद संदेश दिया जा चुका है। सद संदेश प्राप्त करते हुए ये गति है किसी की तो भिखारी हो गया, भिखारी हो गया। अंतमता सुगता भिखारी ही बनना पड़ेगा। कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है। आप जाइए मुंबई की तरफ जाइए, मुंबई में जाइए, भारतवर्ष के बड़े बड़े शहरों में जाइए, भिखारियों की महल बनी खड़ी है, भिखारियों की बहुत ऊंचे बेंच बैलेंस है। जाइए, बच्चों को पकड़वा लेते हैं, आंखें खोल देते हैं, भीख मंगवाते हैं। लड़कियों को नौजवानों को पकड़ लेती है, आंखें खोल देते, पढ़ाई करते करते कराते हैं, भीख मंगवाते हैं। ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं देखता। कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा। भिखारियों के और लंबे चौड़े गेहूं चलते हैं, लोगों की निगाह वहां तक नहीं पहुंच पाई, देखने को भिखारी है, लेकिन वो किस क्रियाकलाप में संलिप्त है ये कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। कोई देखने को तैयार होया मत हो। नारायण हरि परमात्मा ने दुनिया को कर्म करने को स्वतंत्र छोड़ दिया है, भोगने के लिए संपन्न। न मानो वेदों का अध्ययन करो, वैदिक काल के पुराणों का अध्ययन करो, गौ पुराण का अध्ययन करो, गीता का अध्ययन करो, लेकिन हम भी समझते हैं, इसलिए हम कोई प्रेशर कुछ ज्यादा कहते नहीं। हकीकत आपके सामने है, हर कोई अपने मन की करता है और अपने मन की करेगा, पढ़ानी वैसा ही सामने होगा। मीरा जी ने अपने मन की नहीं की, अपने सदगुरु के वचन के तहत चल पड़ी जैसे मीरा जी को पता चला वैदिक काल लेख की बात है, भक्त के गुरु सदगुरु रैदास जी की मीरा जी अपनी भजन मंडली चैतन्य महाप्रभु आदि को लेकर दौड़ी, पहुंची जहां रैदास रहते थे। झोपड़ी के ऊपर भी चमड़ा सुलझा है, ऐसा लेख देता है। नीचे भी चमड़े का काम हो रहा है। हमारी समझ तो ये कहती है, संसार में जो हम आप दिखाई देते हैं, जितने पंडारी हैं सभी चमड़ी वाले हैं। अंगी चमार पन्नी चमार चमार ही जब समझाना है, कहते कबीर से हो गई सादा कौन चमड़ी से हिप्स को देखो वहां भी चमड़ा, खोपड़ी को देखो वहां भी चमड़ा, पूरे बदन पर चमड़ा ही चमड़ा है। एक लेयर ऊपर दिखाई देती है चमड़ी की, मेडिकल साइंस के द्वारा 6 लेयर और अंदर होती है। कौन अछूत है, क्या है क्या नहीं। नारायण हरि परमात्मा के दरबार में किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय सिद्ध नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को काला घोड़ा नहीं देखा जाता है।
संसार में जो दुनिया की बीमारी लगी है, उस बीमारी से ही पतन होता है, नाश होता है। 84 लाख योनियों को मिलाना पड़ता है, उसका यहाँ इलाज होता है, विचार होता है। आप कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो आप समझ सकते हैं, बता दिया। गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। जब हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, आपकी बहन बेटी है, इनका सत्यत्व बरकरार है, हाथ के सच्चे हैं, लंगोट के पक्के हैं, ईमानदारी निष्ठा है, वफादार है, समझो ये चीज कर दीजिए। वफादार है, विश्वास पात्र है, तो श्रीमान जी समर्पण योग है। इस अवस्था में समर्पण हो सकता है। लड़की से पियर से शादी होकर आती है, ससुराल में पति तो कर्म ढंग से समर्पण नहीं होगी, तो ससुराल में रहेगी नहीं। समर्पण के बाद ही समझ में आता है वचन का पालन कर सकते हैं। उस दशा में ही वचन वरदान बन जाता है। कहा भी गया है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, निर्धन के हो ध्यान आगे बैठा। गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन क्या हो चोरी। आप समझ सकते हैं आज के वक्त में गुरु किसका है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मौजूद है तो गुरु से कपट करेंगे, सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। कोई लोग बनने वाला नहीं। कीड़ा मकोड़ा मच्छर गटर के कीड़ा इन योगियों में जाना पड़ेगा। गुरु से कपट मित्र से चोरी। मित्र धन का है, चाहे किसी की खूबसूरत बहन की पत्नी का है, ऐसे मित्र की बात हम नहीं करते। वास्तव में मित्र है गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन क्या हो, ये बिल्कुल कहता है, शास्त्र कहता है, इतिहास कहता है। आप क्या परख पाते हैं, क्या ले पाते, क्या कर पाते, तो आपकी मर्जी है। बार बार इशारा किया जाता है, संगत से गुरु रूप जे, संगत से गुरु जाए, बांस घास श्री कई भाव विचार। स्पष्ट इशारा किया गया है। हम तो अपना काम पूरा करते हैं। पूर्व में भी दर्शाया जा चुका है, मानो मंगल किया गया है। निस्वार्थ पुरुषार्थ कमाए, परमार्थ कमाए, इन 4 शब्दों में सब कुछ आ गया। अब कहीं भागने की जरूरत रह ही नहीं जाती है। आपको यही सुबह पहुंच जाता है। एक दिन की मार्केट में गया, रोड के किनारे 2-3 मूर्तियां रखी हुई। उसने पूछा भाई साहब ये मूर्ति की क्या कीमत है, तो 500 रुपये। दूसरी की 1000 रुपये, तीसरी की 1500 रुपये। तो भैया देखने में दिल जैसी करती आगे जैसी वजन के तीनों का वजन नहीं के साथ, फिर पैसा डिफर के वाला वाला क्यों। उसने सीट उठाई दुकानदार ने, पहली मूर्ति के कान में डाली, इस कान से निकल गई, इसके 500 रुपये। ऐसे ही आते हैं
ऐसे आते सुनते ही नहीं, वो किसी मतलब के दवा नहीं, सुना कान से निकाल दिया बाहर, उनके फल में कुछ नहीं पड़ेगा। सीख उठाई, दूसरी मूर्ति की कान में डाली, कान में गई और मुंह से बाहर निकल गई, इसके 1000 रुपये। तीसरी मूर्ति की कान में सीख डाली, कान में गई, मुंह में अंदर चली गई, इसके 1500 रुपये। जो एक एक शब्द को सुनता है, अंतःकरण में पी जाता है, कि चिंतन मंथन करता है, वही आगे बढ़ जाता है। ऊपर सूपर ही जाएगा। मौके बार बार तो मिलते नहीं है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। इस वक्त कहा गया है संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ रोय, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर में भेद करता है। संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, वो तो राम जी के अनुयायी थे, उन्होंने उल्लेख किया है कि संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ रोय, सुख धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। आप संतों का समागम नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी है। संत गोस्वामी तुलसीदास ने जैसे आकाश में सूर्य दिखाई देता है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाए या संसार में इकट्ठा हो जाए, सूर्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा 8 संतों का समागम जरूरत कर दिया, बता दिया। लेकिन नारायण साकार हरि ने कितनी महल की है, कर से कर्म करो गुनाना, मन राखो जान नारायण साकार हरि निधाना। कितनी महल की है, और फिर भी भटक जा तो देखो आप जाने, आपका जाने का उधर कर दिया। सुख तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, बेटा बेटी नाती पोता जमीन लाया धन दौलत, लंकापति रावण के पास भी थी। माया ने ऐसा भेद खेला, सर्वनाश हो गया और राक्षस के रूप में नाम आता था। क्योंकि इतना समझ लो, जब ये सुनाना मंगल मिलन सद्भावना समागम में आप लोग पहुंचे हैं, बैठ जाइए आप लोग, वर्दीधारी भी बैठ जाइए, नहाया भी चल रहा है, मेला नवाज नहीं भैया बैठो। क्यों? कपड़ों की प्रेस टूट गई, धो करके दोबारा प्रेस हो सकती है। अगर ये तन मर गया तो दोबारा मिलने वाला आए होते, कथाएं होती रहती है, भागवत कथाएं होती रहती है, राम कथाएं होती रहती है, देवी कथाएं होती रहती है, हनुमान जी की कथाएं होती रहती है, तमाम कथाएं होती रहती है। गली मोहल्लों में होती है, कस्बों शहरों में होती है, ग्रामीण अंचलों में होती है, चलती रहती है। पूरे भारतवर्ष में 12 महीने भरा घर दमा दमा दम दमा दम, जहाँ अच्छा लगता है वहां जाओ, आपकी मर्जी न जाओ, आपकी मर्जी है। जब आप सत्य के साथ में पहुंचे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा के दरबार में पहुंचे हैं, हम आपको रूप नहीं सकते, हम दान पात्र नहीं लगा सकते, हम आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, हम जाति पाति का कुछ नहीं बोल सकते। सब कुछ स्पष्ट है। क्यों? जब धन दौलत से परमात्मा को खरीदा जा सकता होता, धनवान खरीदने से बाकी के पल्ले परमात्मा नहीं पड़ता। अरे सौभाग्यशाली हो। क्यों? घूस का मामला चल रहा है इस वक्त का। नारायण साकार हरि के दरबार में घूस नाम की थी, समझ सकते हैं। जिसका कोई शुल्क होता ही नहीं है, कोई कीमत होती नहीं है,
जो शुल्क लिया जाता है उसके बारे में अगर कुछ हमें कहने की जरूरत है। मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, सांस सांस में हरि भजो, सांस मत खोए, ना जाने क्या सांस का आपन हो न हो। सांसा की करा हाथी करा जुटा को लाभ परम नारायण साकार हरि तो याद कर, यही है और यही रहेंगे। इस ब्रह्मांड में कोई किसी ही नहीं सकता है। संतों ने कहा है कि माया मर मर जात शरीर, आशा कृष्ण न मरी कहेगा दास, संत मत देता है। आप ये भी समझ सकते हैं, अगर हम दान का लगवाते आज हमारे पास अरबों की जगह से संपत्ति होती, क्या करेंगे संपत्ति का? जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार मजदूरी करनी है। कोई महल बनाने की भी हमें जरूरत नहीं। हमने आज तक कोई आश्रम बनवाया ही नहीं। 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। खेती बाड़ी है, 15 वर्ष पहले पेंशन लिए, पेंशन है, अपना काम चल रहा है। किसी के हक मांगने की, मारने की या भीख मांगने की या चंदा इकट्ठा करने की हमारी औकात है नहीं। हमने ऐसा किया ही नहीं, हम करेंगे भी नहीं। भूख मरना मंजूर है, वृक्ष के नीचे बैठ के समय काटना मंजूर है। क्यों क्यों? इस ईश्वर का हमारा समर्पण है। वृक्ष के नीचे भी जिनके लिए हमने समर्पण किया है, सांस सांस में नारायण साकार हरि है, दुख देव का सुख देव, उनकी नजदीक। हमें अपने मन से कुछ नहीं करना है, हमें करने की जरूरत है। आप लोग अपने मन से चलते हैं। हमारे द्वारा पूर्व में भी कई बार कहा गया है, मन के अंदर जो किया जाता है वो आसार है, वो संसार है, वो मिथ्या है, वो नश्वर है। मन से खड़े जो किया जाता है वही तो आपके आत्म कल्याण का मार्ग बन के तैयार होता है। क्योंकि आप न नर है ना ही नारी है, इतना तो समझे भाई। हमारे कपड़ों को मत देखना, हमारी चमड़ी को मत देखो। हम कोई भी कह चुके हैं, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साबा कथा वाचक उद्देश्य नहीं है। हमारा कोई मिशन संस्थापन संप्रदाय नहीं है। हमने कोई आश्रम नहीं बनवाया है। बनवाते तो भिन्न भिन्न प्रांतों में, केरला, कन्याकुमारी, सोमनाथ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, नेपाल, भारत, जहाँ का बनवा भी होते, सिलीगुड़ी वगैरह, तमाम अंडमान निकोबार, तमाम महापुरुषों का आगमन होता है। कहते हमने क्लियर मना कर दिया है, कहीं ईद रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने नारायण साकार हरि से प्रेम है तो जहाँ ये शरीर है, जब समय में आ जाओ वही सत्य का साथ है। बाकी ढकोसला है, सही भटकने की जरूरत। जस करनी तस हदनी, चोर चोरी करता है जब ही पकड़ा जाता है। चोरी नहीं करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। ये श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखें, मान के चले हम जनरेटर चलता है, बारिंग है, इंस्ट्रूमेंट है,
माइक के द्वारा आवाज आ रही है, जनरेटर चल रहा है, बलून लगा दे, रोड लगा दे, प्रकाश से पहुंचे। उसी जनरेटर समझना वैज्ञानिक तरीका है। उसी जनरेटर की किट निकाल लो और वाटर पंप की किट लगा दो, तो कितना ही डीजल को कुछ भी करो, फिर उस जनरेटर से बिजली बनने वाली चाहोगे तो वाटर पंप की किट लगा दी है, पानी खींच सकती है। और जो वाटर पंप है उसकी किट निकाल के जनरेटर की लगा दो, तो वहां से लाइट मिलना शुरू हो जाएगी। चलो ये बातें छोड़ो, इतना समझो, डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल डीजल की टंकी में पेट्रोल डाल दो, टंकी भर लो, तो गाड़ी तेज चलेगी, हाथ उठाओ यार, दौड़ेगी। अरे डीजल से भी पेट्रोल महंगा आता है, इंजन डीजल का है, डीजल डालोगे तभी गाड़ी रन करेगी, पेट्रोल डाल दिया तो गाड़ी के इंजन सीज हो जाएगी, चल ही नहीं सकते। अब आपको हमको सबको देखना है, आपके हमारे सर के अंदर गाय की टंकी है, किसकी टंकी है? मोह माया, लोग, अहंकार, घमंड में मेरी अपने पराए वर्गवाद का डीजल भरोगे तो भैया तुम्हारे शरीर का इंजन सीज हो जाएगा, बच नहीं सकता, सीज हो जाएगा। दुनिया में कहीं चले जाओ, तुम्हारा बिजली सीज हो गया है, कौन इसे चालू करेगा? जिन्होंने आपके शरीर की रचना की है, नारायण साकार हरि परमात्मा के कारखाने में जाओगे तो कुछ बात बन ही सकती है। संसार के देवा देवी के भगवानों के कारखाने में जाओगे तो वहां बात बनने वाली नहीं। कितनी आसान सी बात आपके सामने रख दी, बिल्कुल आसान, और आप समझ सकते हैं। समझे समुदाय है, खेत में गेहूं का बीज डाला है, अंकुरित होगा, अंकुरित होगा, समय आने पर फसल मिलेगी। अब तो हाथ उठाओ, समय आने पर फसल मिलेगी। हाथ आपका उचित नहीं है, हाथ आपका उचित नहीं है। किसान पक्का वही है, बीज को देखेगा, कहीं बीज कटा हुआ तो नहीं है, कटा हुआ बीज डालेगा तभी अंकुर तो हो ही नहीं सकता। अगर बीज में सर्दी गर्मी लगी, नाटक कौन कर रहा? बैठा हुआ से बता, ड्यूटी देना के नाटक ये हमारी उंगली के सामने ये कौन बैठा है? बता, नाटक कर रहा है। आराम जो मिलता है कर्म से मिलता है। अगर ये करने से 350 भक्त बैठे रहे तब भी लूट नहीं माना, मंदिर को लूट के ले गया, सब सड़ ले गया। या नाटक करो मत, नाटक करो तो बड़े घर भाग जाओ। यहाँ कर्म को प्राथमिकता दी गई है, भजन को प्राथमिकता नहीं दी गई है। बच्चन के अंदर रहकर क्यों द्वापर के लिए में जाओ,
द्वापर के अवतार में भी कर्म करके दिखाया है, त्रेता के अवतार में भी कर्म करके दिखाया है, कलयुग के अवतार नानक देव जी महाराज ने भी कर्म करके दिखाया है। और जरूर किया, जरूर किया, जरूर किया, जरूर किया, जरूर की चिल्लाते रहो। रोटी वाला कर्म करोगे तो रोटी मिलेगी। अपहाज हम नहीं बनाते हैं, दुनिया में कोई अपहाज बनाए हम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। कर्मों के आधार पर हमें नारी का शरीर देना है, कर्म करना है, अच्छे बुरे की पहचान करनी है। अच्छा कर्म करेंगे सद सौभाग्य बनेगा, बुरे कर्म करेंगे दुर्भाग्य बनेगा। बीस 22-24 साल से हम चिल्ला रहे हैं यार, आप लोगों की समझ में नहीं आता। मेला नहीं है, यहाँ आने के महत्व को समझो। बैठो, एक एक शब्द सुनो, सुन करके पी जाओ, चिंतन मंथन करो। हकीकत तो ये है, यहाँ सारा खेल दर्शन का है, हमें भाषण देने की जरूरत नहीं है, हमको स्पीच नहीं देते हैं भाई। यहाँ सारा खेल दृष्टि से शुरू हो जाता है पूरे ब्रह्मांड में। यहाँ की बात तो छोड़ो, पूरा दिन दृष्टि का है। 3 ही शब्द निकाले हैं, दर्शन के महत्व को समझो, वचन के प्रवाह को समझो और सेवा के महत्व को समझो। फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भटकाव नहीं होगा। और फिर भैया आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, कहाँ लगाओगे। हम किसी के जीवन में किसी भी प्रकार से गोली उठाने को तैयार नहीं है। हम जानते हैं जो भी है अपने मन से ही करेगा। मन बेचो हरि के पास, अपने सारे कारण बन जाते हैं। मन आपका है तो आप जाने, आपका जाने काम समझ सकते हैं। गुरु की बात चल रही थी, द्वापर का लेख कहता है, श्री कृष्ण जी सुदामा जी यहाँ प्यार को लाने के ला रहे हो, तो पर्दी पे अकल खराब हो रही है। जो पार हो रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। लाके खड़ा कर दोगे, कोई भूत है, कोई जिन है, कोई चुड़ैल है, खरीद है। बकवास करते हैं, बदतमीजी की भाषा बोलते हैं। यहाँ इनका कब्जा भी किया जा सकता है। इस संसार में किसी के कब्जे में आने वाले नहीं होते हैं। रूह है, हवा है, कौन पकड़े रहते। ऐसे हुए तंत्र मंत्र में जादू टोना में नींबू काटो, मिर्चे करो, ये करो, वो करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, तमाम प्रकार से आप लोगों को सहज स्वभाव में बिना कर्मकांड किए कुछ खर्चा नहीं, सहज स्वभाव में नारायण साकार हरि की सप्तमर कथा श्रवण करने को मिल रही है। बदले में पैसा खर्च नहीं हो रहा। तुम्हारे ग्रामीण अंचलों में कोई भगवान नहीं आएगा। भगवान जी वहां जाते हैं 7 दिन का 30,000 लेते हैं। शराब आएगा वो भी ले जाएंगे। शुद्ध देसी घी का भोजन चलता है। 36 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। स्विमिंग पूल चाहिए, AC चाहिए। हमारी मौजूदगी हैदराबाद में भी अग्रवाल धर्मशाला में हमारा प्रवास था। 5-6 किलोमीटर दूर दूसरी और अग्रवाल धर्मशाला थी। वहां पर आयोजन था।
तो हमें संज्ञा मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, जस करनी तस भरनी तो करेगा तो होगेगा, कोई मतलब नहीं। जो मेरे हम पढ़ना नहीं चाहते, कोई समय था सारी सारी रात बैठते थे, बैठते अब भी है, मिलना जुलना बंद करना। पंडाल में कितनी गाना संसार भी इकट्ठा हो जाए तब भी काम चलेगा। आप लोगों की समझ आ जाना चाहिए भाई, भेदभाव रहित होकर काला पूजा रहित होकर। अगर आप सत्य की सत्व प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी इस सत्य के साथ में आपका आना संभव। बड़े खेती बाड़ी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी सत्य की सत्व प्रधान आत्मा है। जब भी आपका आगमन हुआ बाबूजी, जैसे आगमन संभव नहीं था। ये मौका जो मिला है, आपको समय मिला है, इसे नाहक बर्बाद मत हो। निगाह को उतना मजबूत बनाओ, उतना मजबूत बनाओ, अपने परमात्मा को देखेंगे तो कान भी परमात्मा की सत्य कथा सुनेंगे, जुबान से भी सत्य ही निकलेगा, फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं। संत भक्त कहता है, माया मरी न मर मरे मर मर जात सभी, आशा तृष्णा न मरी कहेगा। अगर आप लोग चाहें तो ये श्रीमान जी आए निकल के, अगर आप लोग चाहें तो इनको सुनना चाहें तो हाथ उठाओ, ने खड़ा किया, हाथ उठाओ यार। हमें पूछ कौन है, कौन हो? बैठे बैठे ये तो पक्षी जैसी आवाज है, जैसे चीड़ करती है, ईद करता है। शैतानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा क्या कर रहा है? धीरे बोल, आवाज बंद हो जाएगी, आवाज भी ना निकलेगी। सही बात बता दिए बोल। धीरे बोलो, अपनी जी की भाषा नहीं बोलोगे, संसदीय भाषा चलती है, सत्य के साथ की भाषा चलती है, संतों की भाषा चलती है, बकवास नहीं चलती, गाली नहीं चलती है। खड़ा होना, खड़ा करेंगे। एक सेकंड हमारी सुनते जाओ। आप श्रीमान जी मसान गुरु हैं, हम तो नहीं जानते, इतना जानते हैं हम साधारण व्यक्ति हैं और बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए हो? फिर भी आप सब जानते हैं मालिक। हमने प्रश्न किया सर, उसी रूप में उत्तर दो। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए? नहीं बिल्कुल, आप ब्रह्मांड के मालिक है, इस ब्रह्मांड के मालिक है। हो ही नहीं सकते मालिक। इन्होंने क्या बताया, कौन है ये? गुरु, मसान गुरु। मसान क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, हम तो नहीं जानते। अब ये मसानों के भी गुरु मिलते हैं। अब आप सुनिए श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं। किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, शरीर की अवस्था आप देख ही रहे हैं, कोई नहीं चाहता, हर कोई सहज स्वभाव में जीना चाहता है। इन पर क्या बीत रही है, इन पर कितनी मार पड़ रही है, कितनी इनकी हड्डियां टूट रही है, किन्हीं के इनके पूंछ टूट रहे हैं। तो इन्होंने जो बताया, हमने तो कहा हम तो साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, हम क्या कर सकते हैं। दुनिया में इतने गुरु है, कोई मेरे सामने नहीं टिक पाया, कोई नहीं टिक पाया। अगर ये ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाते, इतनी शक्ति है उसमें, इतनी शक्ति है। ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाता है, इतनी शक्ति है मुझमें।
समझ सकते हैं कि श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं, क्या आवाज दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं, समझना चाहिए। जैसा खुलासा कर रहे हैं और हमने कह दिया हम तो यार साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, रोम रोम के बाल सफेद हो गए, चमड़ी लगने लगी है। और देखो बिना पैसे की नारायण साकार हरि की लीला बिना पैसे की थी। ये मैच लगा बताओ यार भविष्य में क्या होगा जब हम शुरू हो तो महाविनाश आने वाला अमालिक महाविनाश। क्या बत्ती गुल हो रही मैंने पूरी विमान लेकर कुछ नहीं कर पाया। ये श्रीमान जी बोल रहे हैं इन्होंने हमको मारने के लिए पूरी शक्ति लगा दी और ये गुरु है फिर भी कुछ नहीं कर पाए, फिर मुझे बता दें। आज बात यह है कि कोई इकबाल नहीं करता अपने जुर्म का, और ये इकबाल कर रहे अपने फिर क्या क्या किया आपने हमको मारने के लिए। हमारे हर मसाले मैंने सारे पैसे मारने के लिए, पर आपने एक वीकेंड में बंद कर दी, फिर बंद कर दी। हमारे साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर पाएंगे। साधारण व्यक्ति पानी की तरफ पी जाना इतना बल है, इतना बल हाथ में पानी की तरफ पी जाता, इतना बल है मुझमें, इतना बल है मुझमें, इतना बल है। अगर ब्रह्म न होते तो ऐसे नहीं जाता। समझने का प्रयास आप लोग करिए। इस तरीके से जो उद्घोष कर रहे हैं अपने मुखमंडल से, तो समझ लीजिए, परख लीजिए नारायण साकार हरि परमात्मा के चुंगल में है जब ये इकबाल कर रहे हैं, अन्यथा कोई इकबाल करने को तैयार। और क्या होगा आगे। हमें तो निकला और हमें तो कुछ नहीं, हमें तो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, मुझे तो विनाश करा, कुछ भी नहीं रहा मेरे मालिक। इसका विनाश होगा, मनुष्य का विनाश होगा। जो मेरे मालिक को पहचान नहीं पा रहे, उनका सीधे जुर्म कर रहे हैं, उनका विनाश होगा, उनका विनाश होगा। कब विनाश होगा? तो नई बात तो नहीं यार। अपराध जो करता है पुलिस पकड़ती है, जेल भेजती है, साक्ष्य होता है, अपराध सिद्ध हो जाता है तो सजा हो जाती है। आपने तो सूचन लगा रखी है, सूचन लगा रखी है, तो पाताल में जाके बुरे कर्म करो, फिर भी नहीं कर सकता, फिर भी नहीं कर सकता।
अच्छा नारायण साकार अखिल संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार अखिल संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार अखिल संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार अखिल संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। अब क्या हुआ आगे बढ़ना होगा। आपके जो नुमाइंदे वो मेरे शरीर के अंदर नस नस हो रहे, उनका देह में बाल उठा नहीं कर पा रहे मालिक। पर आपकी कैसी दृष्टि हो मालिक, कैसी दृष्टि हो। एक बात बताओ श्रीमान जी, मैं शाम बोलूं हमारे नुमाइंदे कौन है? अरे प्रभु, जो सत्कर्म करता है आपके चरण में अपने आप को समर्पित करता है वो आपका ही हो जाता है, आपका ही हो जाता है, आपका नुमाइंदा हो जाता है। मुझसे मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है मालिक। मालिक वो तो आत्मा है, वो तो अदृश्य हो जाती है, पर जो इतने दृश्य में मनुष्य अपने आप को समर्पण करके सेवा कर्म परमंदर से करते हैं, ये एक दिन आपके नुमाइंदा बन जाते हैं। और जो हरि परमात्मा के नाम को भेजते हैं वो परमात्मा वो मार जाते, इधर उधर भटकते फिरते रहते, इधर उधर तक भटकते रहते हैं। परमात्मा आपका इंतजार करते रहते हैं कब फिर तू आए और मुझे मुक्ति दे। जो हरि परमात्मा के नाम से धन की लूटमार करते हैं, अपना वजूद बनाते हैं, अपना आश्रम बनाते हैं, उनका क्या होगा? मालिक उनका बहुत बुरा हाल होगा मालिक, बहुत बुरा हाल होगा। उसका तो बचा संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है मालिक। सारे सब यही सोच रहे थे कोरोना टाइम में कि मालिक का तो अंत समय आ गया, लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो, भले लूट लिया। अब अभी को ठेकेदार बनना है, अभी हमी को चलाना है, हमी को चलाना है। पर उन्हें क्या पता है तो ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे। हमारा जयपुर राजधानी में करीब 2 वर्ष प्रवास रहा है। उसी दौरान ऐसी मीटिंगें की गई, किसी ने बताया नहीं, अंतर जगत के द्वारा तो हम देखते हैं। क्या हुआ? मालिक उन्हें तो यही लगा मेरा टाइम आने वाला है, पर उन्हें क्या पता कि अब तो ठंडा लगने वाला है। इसीलिए ये परमात्मा ने लीला की थी, क्योंकि इस समय इस जगह कोई बात नहीं कर हो सकता है मालिक, बर्बाद ही नहीं कर सकते हैं, बर्बाद ही नहीं कर सकते हैं। इस जगह हर हालत में बर्बाद ही नहीं हो सकता है। हाँ, जिन्होंने सत्य का साथ किया है, मानव मंगल में सद्भावना समागम में आते हैं, बच्चे ने वाणी को सुना है, वाणी को कदम में डाला है, वो अवश्य ही इंसान की परिधि में जाते हैं, मानवता की परिधि में जाते हैं। वचन नहीं मानते, वचन नहीं सुनते, तो उनका क्या है? शरीर सीधी सी बात है, कोई घुमाव की बात नहीं है, अपने मन के शिकार है। और मन तो मन है, हमने तो यहां तक बोल के कहा है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना ऊर्व पहचान,
लेकिन फिर भी मोह माया पूर्व में भी दर्शाया है। संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव कर्म में आता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भोग। राजा हो चाहे राम, बलि हो चाहे बलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, साधु संत महात्मा, कोई भी अवतार हो, अवतारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। ये संसार पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दीवार है, आकाश छत है, इसके नीचे रहने वाले सभी अपराधी। कोई छोटा अपराधी है तो कोई बड़ा अपराधी है। बड़े अपराधी के हाथ में बिगड़ता है तो कुछ निकलता है, छोटा अपराधी पकड़ा जाता है, लेकिन नारायण हरि परमात्मा से तो कोई गलती ही नहीं सकता है। जहाँ आप लोग बेटा बेटी नाती पोता भाई बहन की बात करते हैं, अच्छी बात है, जरूरी है। आपने अपनी बहनों को शिक्षा दिलाई, अपने भाइयों को शिक्षा दिलाई, अपने बेटों को शिक्षा दिलाई, अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाई, बहुत अच्छी बात है, जरूरी है कि दुनिया की ज्ञान भी बहुत जरूरी है, दुनिया में रहना है तो। लेकिन बहन की शादी हुई, समझो जरा, बहन की शादी हुई, बहन की डिपोजिट है। बहन की शादी हुई, बहन की शादी चली। भाई की शादी हुई, भाभी की डिपोजिट है, भाई भाभी के साथ किया। बेटी की शादी हुई, बेटी दामाद की डिपोजिट है, दामाद के साथ चली गई। बेटी की शादी हुई, बेटा बहू की डिपोजिट है, बेटा बहू के साथ चला गया। तेरे पास जमीन है क्या रह गया? क्या रह गया? कदा कभी बेटी आई मायके, माता जी ने कहा बेटा कुछ दिन रुक लो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। वो क्या कहती है, वो नौकरी ड्यूटी पे जाते हैं, हमें स्कूल बच्चों को भेजना, मैं नहीं रुक पाऊंगी। वो तो पकड़ लिए बहन आई, भाभी ने कहा बेटा रुक लो, तुम्हारे चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, कि भाभी रुक नहीं पाऊंगी, खेती बाड़ी का काम है, बच्चे स्कूल जाते हुए भी चले। भाई आया, मैं बेटा रुक लो कि मुझे नौकरी करनी है, बाल बच्चे देखने। कुल मिलाकर पूरा भाग लगाया तो हाथ पल्ले झलना भी। ये मौका मिला है आपको सबको कि जीवन क्यों मिला है, इस बात को समझेगा कि जीवन मिला है। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, नारायण हरि परमात्मा, आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए, घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी करो, जीवन यापन के लिए पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, जो भी आपका, लेकिन जो लक्ष्य है आपका उसे भूल गए तो बाबूजी बर्बाद हो जाओ। तबाह लक्ष्य है आत्म कल्याण का, क्योंकि आप न नर है न ही नर। उम्मीद बढ़ी आइए तो अब क्या कहना है मसान मुझे मुक्ति का कैसे जाओगे मुक्ति के चक्कर में। मुक्ति का मतलब होता है ये कोठी बड़ी बड़ी है सामने, इस कोठी को बेचा, दूसरी कोठी बना ली, इस कोठी से मुक्त हो गए, दूसरी कोठी मिलेगी उसमें घुस गए, तो मुक्ति से क्या फायदा? मुक्ति का मतलब है इस शरीर से निकले और कुत्ता के शरीर में चले गए। मुक्ति का मतलब ये है। तो जब तुम मसाज गुरु हो तो इतनी जानकारी भी श्रीमान जी होनी चाहिए
क्या मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? नाश मांग रहे हैं, अपना सर्वनाश मांग रहे हैं, दुर्गति मांग रहे हैं। और मांगना क्या है? हम अपना मन वचन कर्म से वचन के से कर्म करते जाएं, देने वाला जो देगा नारायण हरि परमात्मा जो देंगे, हमारी मांग में मुंह चलेंगे। हमारी सोच तुच्छ है, हम कुछ मांगेंगे और देने वाले विराट सम्राट हैं, वो देंगे तो माला माल कर देंगे। अब क्या कहना है आपको? तो अपने नहीं समाज कर लो, वो मुझे अपना नहीं समाज कर दो। हम इतने बेवकूफ समझे हमको यार, हम बहुत इनके खिलाड़ी है, तुम्हें बता दे। इसलिए पकड़ रखा है, किसी का काम नहीं जो मुझे पकड़ के रख ले बिना द्वंद के अलावा। हर व्यक्ति हम बताते बूढ़ा बताते हैं, लेकिन हम खिलाड़ी बहुत पक्के हैं। जो हमसे खेलना चाहेगा वो विचार भी लाया, उसका सर्वनाश होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। हाँ भाई, मिस्टर चंद्रशेखर एडवोकेट, हाई कोर्ट ग्वालियर, मध्य प्रदेश। क्या कहना चाहोगे? कुछ भी बताओ यार। नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, मेरा परिचय, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर मध्य प्रदेश में मैं वकालत करता हूँ। फौजदारी का वकील हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। शासन सत्य के साथ में आने के पहले मेरा जो तन का परिवार है, उसकी जो स्थिति थी, जो परेशानियां थी, वो मैं खुद रीति के माध्यम से गौर से कान लगा के यहाँ बैठे हो, लोगों ने चैन का भी छोड़ दो यार। हाँ, वो मैं खुद भी थी अपनी अपने घर के परिवार की आपके समक्ष आपके चरणों में रख रहा हूं। साथ संगत